अमर पाठक, ज्योतिष, वास्तु एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। आज मैं त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। किंतु उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आगे और कितना हम अच्छा आपको सुना पाऊँ, दे पाऊँ, ताकि आपका जो ज्ञानवर्धन है वो एक लगातार चलता रहे। तो चले हम लोग धन्वंतरी और धनतेरस के संबंध में। तो ये त्रयोदशी तिथि यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को धन्वंतरी का और धनतेरस का ये मनाया जाता है। ये पर्व ये दीपावली से संबंध रखता है। 5 पर्व माने जाते हैं। जैसे पहला धनतेरस से शुरू होता है, इस दिन से दीप हम लोग जलाते हैं, दीपदान करते हैं। दूसरा नरक चतुर्दशी, चतुर्दशी को आता है। तीसरा आपका दीपावली, और उसके बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज। ये 5 पर्व को पंच पर्व बोलते हैं। तो आज मैं धनतेरस के संबंध में बताने जा रहा हूं कि धनतेरस क्या है। तो धनतेरस के दिन धन्वंतरी का जन्म भी हुआ। जन्म करने का मतलब कि वो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिसमें एक धन्वंतरी भी आए, और वो धन्वंतरी अमृत कलश लेकर आए और आयुर्वेद का अच्छा जानकार थे, जिससे इनकी पूजा से आप निरोग रह सकते हैं। तो ये धन्वंतरी का है। तो आज के ही दिन धनतेरस को कुबेर की भी पूजा होती है, धन्वंतरी की भी होती है। और ये सारे पूजा के बीच में एक और महत्व रखता है कि ये यमराज से भी जुड़ा हुआ है। जब प्रदोष काल खत्म होता है, शाम जब ढलने को है, रात आने को है, उस समय एक दिया जलाया जाता है, वो यमराज के नाम से, क्योंकि ये मृत्यु काल से मुक्ति देते। मृत्यु काल कहने का मतलब हुआ कि अचानक किसी को मृत्यु होती है, जिसको बोलते हैं अकस्मात मृत्यु, तो उनसे वो बचाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है वो मैं बताते जा रहा हूं। आप ये समझ के चलिए कि धनतेरस के दिन पहले खरीदना क्या है। मित्रों, मैं एक बात और कहूंगा कि आज मैं कुछ कहानी बताऊंगा। नए वीडियो में उसका कब खरीदना है, उसके लिए क्या मुहूर्त है, वो नए वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज मैं धनतेरस और त्रयोदशी के संबंध में बताऊंगा कि ये क्या है, ये कहानी क्या है, इसके पीछे क्या कारण है। तो ये पंच पर्व से तो जुड़ा हुआ है ही। धनतेरस के दिन, आज के दिन लोग नए नए वस्तु खरीदते हैं, जिसमें आप अगर सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, पीतल खरीदते हैं, तांबे का सामान लेते हैं, कांसे का लेते हैं, तो ज़्यादा शुभ और ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन लेते हैं, लेकिन स्टील लोहे में ही गिनती होती है। तो आज के दिन में लोहा लाना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होता है। फिर भी बहुत से लोगों के बजट की बात है, अपने सामर्थ्य की बात है, और बहुत से ऐसे सामान हैं जिसमें स्टील लगा ही रहेगा। तो आप थोड़े से कोशिश करें कि स्टील यानी लोहे से बचें, और एक कार्य ये धनतेरस के दिन से आरंभ जरूर करें। वो कार्य क्या है कि अगर आप स्टील के बर्तन में खाते हैं तो उसे तो जरूर छोड़ दीजिए। धनतेरस के दिन से, त्रयोदशी के दिन से आप ये मानकर चलें कि हमें कांसे के थाली में खाना है, जिससे स्टील लोहे में आता है, जिससे दरिद्रा का वास होता है। और उसी लोहे में, उसी स्टील में जब आप भोजन करते हैं तो दरिद्रा तो भागेगी ही नहीं, दरिद्रा तो वहीं रह जाएगी जहां है।
तो उनको भगाना है दरिद्रा को, तो आप पहले अपने भोजन का, अगर ऐसा लगता हो कि थोड़ी सामर्थ्यता की कमी है, तो कम से कम जो घर के मुखिया हैं उनके लिए एक कासे का सेट जिसमें वो भोजन करें, तो वहां से दरिद्रा का भागना आरंभ हो जाएगा। और सामान जब भी आप खरीदें तो कम से कम झाड़ू अवश्य कर दें। क्यों? यही झाड़ू दरिद्रा को भगाते हैं। तो आप झाड़ू का जरूर खरीद लें, अवश्य कर दें, ताकि उससे दरिद्रा को आप भगा सकें। अब आगे मैं बढ़ता हूं कि ये जो यमराज की कहानी जो मैं बताने जा रहा था कि यमराज कैसे उसको मानते हैं। तो एक बार की बात है कि वो अपने दूत से पूछे कि देखो, मृत्यु लोक में तुम लोग जाते हो और वहां अब ये करते हो, प्राणियों का प्राण लेते हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि कुछ दर्द हो या ऐसा अनुभव करो जो? तो बोले कि तो हम लोगों का कर्म ही ऐसा है, लेकिन कभी कभी जब मैं नवयुवक को या जो तुरंत का शादीशुदा हैं उन्हें जब उनका प्राण हरण करता हूँ तो बहुत दर्द भी होता है, लेकिन कार से बंधे हुए हूँ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, वहाँ का चित्कार, वहाँ की जो परिस्थिति है उसको देख के करुणामय दिल भी हो जाता है, पत्थर दिल भी पिघल जाता है। तो यमराज बोले कि देखो, तुम्हारी बातों से मेरा भी दिल पिघल रहा है, लेकिन अब तो प्रकृति के नियम है, उसको बचाने हैं, तो ये तो विधि का विधान है, इसको तो करना ही पड़ेगा। तो उनके यमदूत ने कहा कि और कोई इसका विकल्प नहीं है जो इससे बचा जाए। विशेषकर जो नए शादीशुदा हैं या जो अभी अकस्मात जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो यमराज बोले कि हाँ, इसका उपाय तो है। अगर कोई धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन यम का दिया, एक दिया निकालते हैं, तो उस दिया से मैं अकाल मृत्यु से जरूर मुक्ति दूंगा। तो एक है कि जब ये सारे पूजा कर लें, रात्रि के समय यमराज के लिए दीपदान अवश्य करें, और ये आपको कम से कम दीपावली तक तो अवश्य करना है, अमावस्या तक। तो वो 3 दिन आप अवश्य करिए और 4 बत्ती वाली दिया का उपयोग कीजिए, क्योंकि चारों दिशा से आप सुरक्षित रहिए। उसमें उसके नीचे आप कुछ खाने की भी वस्तु आप रख सकते हैं। खाने की वस्तु में आप मीठा चीज कुछ भी आप वहां पे दें जिससे यमराज को चला जाए, और वो दीपदान उनके लिए, उनके निमित्त आप कर दीजिए, क्योंकि ये उनसे ये कहानी जुड़ी हुई है। तो इससे आप मानकर चलें कि धनतेरस में हमें खुशियां लानी है और इस दिन और भी उपयोग करने हैं जिससे आपके धन में वृद्धि हो। तो ये धनतेरस का आज मैं आपको बताया। इसके मुहूर्त खरीदने का कब होगा, राहु काल में आप नहीं खरीदें। तो ये सारे चीजों को मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार। भारत के जाने माने ज्योतिष, वास्तु एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ पंडित अशेष समर पाठक जी महाराज किसी भी प्रकार की समस्या जैसे विवाह में बाधा आना, वैवाहिक जीवन में असफलता, संतान सुख की प्राप्ति ना मिलना, शिक्षा एवं शैक्षणिक में समस्या, ग्रह शांति, प्रेम संबंध में बाधा, नवग्रह दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, मांगलिक दोष, वास्तु निवारण एवं ज्योतिषाय समाधान हेतु संपर्क करें।